हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर। देखिए, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। आज मैंने कुछ क्वेश्चन पिक करे हैं, उसमें से मैं वन बाय वन उनका आंसर करने वाला हूं। बाकी अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ में मैं टीचर के साथ साथ मैं एक अकाउंटेंट भी हूं। तो अगर आपका कोई पीएफ हो, मान लीजिए अगर आप प्रेजेंट कंपनी में कहीं पे काम कर रहे हैं और आपको पीएफ निकालने में दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको इनकम टैक्स आईटीआर हो गया या फिर जीएसटी का कोई भी डाउट अगर पूछना है, आपके कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, किसी को भी अकाउंट्स की प्रॉब्लम आपको होती है, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके बहुत अच्छी सर्विसेज ले सकते हो मिनिमम चार्जेस पे। तो चलिए बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी और ग्रुप डी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। बाकी कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो भेजा गया है खान जी ने कि सर, प्रोसेस सर्वर में इंटरव्यू होता है या नहीं। तो ये डाउट लगातार बना हुआ है कि प्रोसेस सर्वर जो है वो थोड़ा सा अच्छी पोस्ट मानी गई है ग्रुप डी में, तो उसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो भाई, इंटरव्यू आपका नहीं होगा। केवल फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को कंबाइंड करने के बाद जो है वो आपका कट ऑफ डिसाइड कर दिया जाएगा। तो चाहे ग्रुप सी हो जाए चाहे ग्रुप डी हो, इंटरव्यू नहीं होगा इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पंकज जी ने पूछा है कि भैया, वेरिफिकेशन में मार्कशीट में क्या क्या चेक करते हैं, क्या इसमें नाइन्थ का भी लगता है क्या? रिप्लाई दीजिए। देखिए, इसमें जो है आपका 8th क्लास से कुछ पोस्ट अप्लाई करी गई हैं, कुछ 10th क्लास के लिए। तो आपका इसमें अगर मान लीजिए आप 8th वाली पोस्ट में सिलेक्ट होते हैं तो 8th वाली मार्कशीट भी आपकी इसमें मांगी जाएगी। और आपका हाई स्कूल वाली में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपकी 8th और हाई स्कूल दोनों की देखी जा सकती है। कहीं कहीं पिछली बार क्या हुआ था कि 8th की मार्कशीट जो है वो चेक करी गई थी, तो कोई टेंशन लेना नहीं है आपको। आपने जहां से भी 8th किया है तो आप वहां चले जाइएगा, वहां पे अपना जो है रिकॉर्ड में आप बोलिएगा तो वो अच्छे से आपका वेरिफिकेशन करके एक नई मार्कशीट भी दे सकते हैं आपको। या फिर जो है वो अगर आपके पास ऑलरेडी रखी है तो आप उसको दे सकते हैं। मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी। आप अपने स्कूल में कांटेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपकी मार्कशीट खो गई है तो उसको वो बना सकते हैं। नेक्स्ट खुशबू जी ने पूछा है कि सर, प्रोसेस सर्वर के लिए कितने पेपर होंगे? देखिए, प्रोसेस सर्वर जो है वो ग्रुप डी में आती है, तो ग्रुप डी में 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होंगे, बस 2 पेपर कंबाइन करके इसकी मेरिट डिसाइड की जाएगी। और ग्रुप सी में आपका जो है वो आपका सिंगल पेपर होगा प्लस टाइपिंग होगी। तो प्रोसेस सर्वर हो गया, चाहे आपकी दूसरी कोई पोस्टें होगी, ग्रुप डी में कई तरह की पोस्टें हैं, तो आप सब में जो है वो 2 पेपर होंगे। तो आप इस हिसाब से प्रिपेयर करो कि फर्स्ट पेपर मुझे उम्मीद है कि दिसंबर तक हो जाना चाहिए और सेकंड पेपर जो है मार्च अप्रैल तक हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करो कि 3 से 4 महीने में फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों हो जाएगा। और लगभग दोनों का सिलेबस सेम है, थोड़ा सा मेंस में स्टैंडर्ड ऊपर हो जाता है क्वेश्चंस का। तो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखो, प्री और मेंस दोनों को मिला के जो है वो कट ऑफ डिसाइड होगा। तो प्री में भी अच्छा स्कोर करना है आपको और मेंस में भी अच्छा स्कोर करना है। ये मत सोचिएगा कि प्री में हम चलो भाई साइड से कहीं से क्वालिफाई कर जाए मेंस, तो आपको मेंस में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि जिनके प्री में अच्छे मार्क्स आ गए थे और मेंस थोड़ा सा टफ आया था, तो मेंस में अगर मान लीजिए कि एवरेज से थोड़ा ज्यादा मार्क्स उनके थे तो उनका सिलेक्शन आराम से हो गया था। लेकिन या तो आप प्री में मैंने पिछली बार ये भी देखा कि प्री में कुछ बच्चों के बहुत कम नंबर थे, मतलब पास से क्वालिफाई हुए थे, लेकिन मेंस में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, तब कहीं जाके वो सिलेक्ट हो पाए। तो भाई, सेकंड पेपर में थोड़ा सा रिस्क रहता है कि पता नहीं कैसे क्या पेपर आ जाएगा। तो फर्स्ट पेपर में आप बहुत ज्यादा तैयारी करो अच्छे से। यहाँ जितना अच्छा स्कोर होगा उतना आपको बेनिफिट मेंस में देखने को मिल जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।